नमस्कार। आज वर्ल्ड टीचर्स डे है। दुनिया भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है और शिक्षकों को याद करके उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। वैसे तो शिक्षक दिवस सभी दिन होना चाहिए, कोई एक दिन नहीं, लेकिन फिर भी एक दिन रखा गया है 5 सितंबर, और वह भी भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर। शिक्षक दिवस जो है वो हमें याद दिलाता है कि हम अपने गुरुजनों को ना भूलें, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से हम सभी जो कुछ भी हैं या छोटे बड़े जो भी व्यवसाय में हम लोग हैं, जिससे जीविकोपार्जन हो रहा है, वो अपने माता पिता और गुरुजनों के आशीर्वाद से ही है। हम सभी को उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। और घर में तो माँ ही प्रथम गुरु होती है, उसके बाद प्राथमिक विद्यालय से लेकर के माध्यमिक विद्यालय, उसके बाद कॉलेज और उसके बाद महाविद्यालय में जो गुरु जो हैं वो उनका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें शिक्षा देते हैं ताकि वो एक योग्य नागरिक बन सके। वर्तमान समय में भ्रष्टाचार के कारण शिक्षा की बदहाली और शिक्षकों के अधिकारों का हनन और सबसे बड़ी बात है जो शिक्षक हैं उनके अधिकारों का भी हनन होता है स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो या कॉरपोरेट स्कूल्स हो। वहाँ भी जो है शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, विशेष रूप से जो महिलाएं हैं या जो सज्जन शिक्षक हैं उनका। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं यह उम्मीद करता हूँ कि जो विद्या की जो मंदिर है वहाँ छात्रों के साथ साथ जो शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन सभी की सुरक्षा होनी चाहिए, उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और साथ ही साथ सभी को मिलजुल करके समाज और राष्ट्र के विकास में सहयोग देना चाहिए। क्योंकि शिक्षक की जो भूमिका है वो छात्रों के चरित्र निर्माण के साथ साथ एक बेहतर समाज के निर्माण में भी उनकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि ईमानदार होने के कारण, सज्जन होने के कारण स्कूलों में दुर्जन निदेशक या प्राध्यापक से मतभेद होने के कारण वो शिक्षा में अपना सहयोग नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी वो जहाँ भी जाते हैं शिक्षक एक चिराग की तरह रोशनी फैलाते ही हैं, चाहे वो वित्त रहित शिक्षक हों या प्राइवेट शिक्षक हों या ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक हों। आज हमारे समाज में सदाचारी और ईमानदार शिक्षकों का अभाव हो गया है। आइए इस अवसर पर जानते हैं कुछ शिक्षक जो हैं सरकारी स्कूल के हैं, वो अपना अनुभव क्या बताते हैं। नमस्कार, अमृत जी न्यूज़ की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हम सभी जो हैं पूरे भारत भर में शिक्षक दिवस मना रहे हैं, अपने शिक्षकों को नमन कर रहे हैं, क्योंकि आज हम लोग जो कुछ भी हैं वो अपने शिक्षकों के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से। क्या कहना चाहेंगे? अपना नाम जरूर बताइए। मेरा नाम गणेश पासवान है। क्या कहना चाहेंगे शिक्षक दिवस के अवसर पर? शिक्षक दिवस के अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं कि लोग जो है शिक्षक के नाते जो है शिक्षा के महत्व को समझे। आज के युग में जो है शिक्षक मतलब भविष्य का जो है देश के राष्ट्र के विकास में जो है देश के विकास में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आप भी शिक्षक राष्ट्र हैं? निर्माता है। आप भी शिक्षक हैं, किसे श्रेय देंगे शिक्षक बनने का? शिक्षक बनने का श्रेय हम अपने आप खुद को देते हैं। आपने सोचा था बचपन में कि शिक्षक बनना है? हाँ, बचपन से सोचे थे। चलिए, आपका सपना पूरा हुआ। हाँ। बधाई। आप? मेरा नाम अरविंद कुमार है। शिक्षक दिवस के अवसर पर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षक दिवस हम मैंने हमारे प्रथम राष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते हैं। उन्होंने शिक्षा ग्रहण करके और इतने बड़े पोस्ट को राष्ट्रपति के पोस्ट तक पहुँचे और और उन्होंने कहा कि मैं एक शिक्षक के रूप में आजीवन रहना चाहता हूँ, इसलिए मेरा जन्मदिन है उसको शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। आप भी शिक्षक हैं? हाँ, हम भी शिक्षक। कौन सा विषय? महंत रामनारायणपुरी उच्च विद्यालय सकसोरा। विषय? हिस्ट्री, इतिहास। इतिहास। शिक्षक बनने का श्रेय किसे देंगे आप शिक्षक बन गए? हम अपने माता पिता को देंगे शिक्षक बनने का श्रेय। बहुत उन्हीं के बहुत गुण धन्यवाद। प्रताप से हम शिक्षक बन सकें। बहुत बहुत। आप भी एक शिक्षक हैं, अपना नाम जरा बता दें। जी, मेरा नाम डॉक्टर विजेंद्र पासवान है। ये आप शिक्षक हैं, क्या आप अपने छात्रों को या अपने संबंधी मित्रों को क्या पुस्तक देते हैं ये किसी भी शुभकामना के अवसर पर एज ए गिफ्ट? जी बिल्कुल सर, हमारे चूँकि हम भी शिक्षक हैं तो हमारे विद्यालय में समय समय पर क्विज प्रतियोगिता ऐसा सरकार की ओर से, विभाग की ओर से और स्कूल स्तर पर भी होते रहता है। तो उस दरमियान जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो बच्चे आते हैं तो उनको फर्स्ट में किताबें, सेकंड में और अदर चीज़ें, ये सब प्रदान समय समय पर होते रहता है। वो तो स्कूल में भी, लेकिन ऐसे भी अगर कोई किसी को बधाई देना हो तो किताबें देनी चाहिए पुरस्कार बिल्कुल में। बिल्कुल। तो आज गिफ्ट देना जी चाहिए। जी 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 आप देते हैं? हाँ बिल्कुल 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 बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वीरेंद्र पासवान जी। जी। शिक्षक दिवस दुनिया भर में मनाया जा रहा है, विशेष रूप से जो भारत में स्कूल और कॉलेज में, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? सर, हमारे भारतवर्ष में जो शिक्षक होते हैं उनका अहम स्थान है और कल 5 सितंबर है और 5 सितंबर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। शिक्षक दिवस खास करके शिक्षा संस्थानों में मनाया जाता है और जैसा आप जानते हैं कि हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर वो शिक्षक दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वो सर्वप्रथम शिक्षक थे और मरने से पहले उन्होंने कहा था कि हमारे मरणोपरांत हमारे देश में कुछ ऐसा किया जाए ताकि शिक्षकों का सम्मान मिले। विजेंद्र जी, क्या आपने बचपन में सोचा था कि मैं भी एक शिक्षक बनूंगा? जी ना, ऐसा तो नहीं सोचा था सर, लेकिन पढ़ाने का गुण हमारे बचपन से ही कूट करके था, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था और पढ़ा भी रहा था। अभी तक जो भी मैंने किया ट्यूशन या कोचिंग पढ़ा करके ही आज तक यहाँ किया, तो पढ़ाने का गुण हमें बचपन से ही कूट कर बड़ा हुआ था। प्रेरणा किसे मिली कि शिक्षक बनना? हमारे माता पिता से प्रेरणा, क्योंकि पिता भी शिक्षक थे क्या? जी नहीं, हमारे पिताजी शिक्षक तो नहीं थे, किसान थे, लेकिन शिक्षा के प्रति जागरूक पहले से थे। अपना आदर्श किसे मानते, किस शिक्षक को? हम अपने माता पिता को और गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अपना परिचय जरा दे दें। मैं डॉक्टर विजेंद्र पासवान, प्रभारी प्रधानाध्यापक, बालक मध्य विद्यालय ढबरपुरा, अंचल मालसलामी, पटना सिटी। दुनिया के जो बच्चे हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं? जी, आज का माहौल में ऐसा हो गया है सर कि पढ़ने से बच्चे बहुत कतरा रहे हैं। उसका बहुत विस्तृत में ना जाएंगे, लेकिन संक्षिप्त में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो करिकुलम और सिलेबस ऐसा प्रारंभ से ढाल दिया गया है कि खेल खेल में पढ़ना है। तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल बच्चों के हाथ में किताबों की जगह मोबाइल फ़ोन आ गया है, स्मार्टफोन। सर, ये अभी का प्रवेश में मुझे मोबाइल, हालांकि मोबाइल तो एक शिक्षा का ही अंग है सर, लेकिन दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। बच्चे जो हैं वो ये क्या कहते हैं, गलत रास्ते पर भी जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मिसयूज बहुत ज़्यादा मोबाइल कर रहे हैं बच्चों, जो भविष्य के लिए बहुत ही खतरा है। सर, ज्ञान अर्जन के लिए लोग मोबाइल का यूज कर रहे हैं और हम समझते हैं कि ज्ञान अर्जन करने के लिए किताब से बढ़कर इस दुनिया में कोई संसाधन नहीं है। और किताब को कहा गया सबसे अच्छा मित्र भी कहा गया है। जी, मित्र भी कहा गया है। तो मैं और गलत रास्ते पे किताब नहीं ले जाएगा। अगर जी, सद साहित्य है, जी, अच्छी किताबें हैं, टेक्स्ट बुक्स है, जी, तो उसे अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने को उतारू है, जी, जी, गलत रास्ते में जा रहा है, जी। तो उसे सावधान भी कर सकता है और जीने की कला भी सिखाता है। अच्छी पुस्तकें बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। निराशा से आशा की ओर जी ले बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और
पतन के गर्त में गिरने से भी बचाता है जी बिल्कुल बिल्कुल सर, और उन्नति की ओर ले जाता बिल्कुल है। बिल्कुल 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 सर। और मुझे भी इसका अनुभव है, जी जी साहित्य तो मैं बचपन से ही मैं पढ़ता आता हूँ। जी 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 जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर, नमस्कार। थैंक यू। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद।